हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। वाक़या बयान करना है जंग उमूरिया का। एक धोबी मोहल्ले में कपड़े धोता था और उस ज़माने में हाथों से न धोते थे। अब हमें बड़े किस्मत वाले हैं कि हम ना वॉशिंग मशीन धोती हैं, और आज तक मुझे वॉशिंग मशीन का धोना पसंद आया नहीं। मैं भी मजबूरी छू सो नहीं जी, वॉशिंग मशीन में धोए तो पसंद आता नहीं, तो बेट को धो कती उन्हें क्या बेटा, चंद धब्बे बर्दाश्त कर लिए तो मेहनत से तो बच जाएंगे ना, बोल को हमें भी बर्दाश्त कर लेते हैं। वरना वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के कई मसाइल हैं, वो मसाइल का तो घर में लिहाज होता है। कभी इंशाल्लाह आपके सामने मैं वॉशिंग मशीन के कपड़ों के धोने के शरई मसाइल बयान करूँगा इंशाल्लाह। गुम्मल में गोविंदा साहब रात को पेन को एहतलाम से बर्बाद हुई लुंगी भी उसी वॉशिंग मशीन के डिब्बे में डालकर धोया जाता है। वो खुद खराब है, पाक कपड़ों को भी खराब कर देता है। हम क्या समझ जाते हैं धब्बे के उतरने से कपड़ा पाक होता है? नहीं, गंदगी के उतरने से कपड़े पाक होते हैं। लफ्ज बोले तो तुम्हें बोलेंगे क्या रे सुधरगा, बोले तो समझे तो इन्हें अभी भी सुधरा नहीं ना बोल कर रहे। फिर भी क्या करूं मेरे बाबा, निकरांत अलग जगह पर डालकर धोना सूफ से, अच्छे कपड़ों में मिलाकर धोने का हुक्म नहीं है। क्या वो चाइना का रुमाल क्या नहीं मालूम। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कपड़ों को मामूली मत समझो, शायद अल्लाह ताला दे रहा है, मुझे इस वक्त में सोचा भी नहीं, खुदा की कसम सोचा भी नहीं, लेकिन एक बात इस वक्त आ रही है तो जहन में मैं बोल रहा हूँ। कपड़ों की तहारत को मामूली मत समझो। नमाज के 7 शराइत में से ये कपड़ों का पाक होना भी शर्त है। 6 शर्त आपके पास हो, एक कपड़ा पाक ना हो, काबे के अंदर भी नमाज पढ़ोगे, कबूल होना तो दूर की बात के अदा भी नहीं होगी। लंबी लंबी नमाजें कबूल होने की अलामत नहीं। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो, लेकिन शराइत के साथ पढ़ो। सूरह कौसर सूरह इखलास ही पढ़ो, लेकिन शराइत के साथ पढ़ो। जिस जमाने में हाथों से कपड़े धोते थे, शरीय एतबार से भी कपड़े पाक थे, आज वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं तो शरीयत का सवाल पैदा होता है। पता नहीं कि कितने घरों में ये जवाब रहेगा। आज बोल डाले बोल को घर में जाकर जोरुआ पर कभी जुल्म करो न को, तुम्हें बेट को धो। हाँ हजरत गए मौलाना बोले वॉशिंग मशीन में धोए तो कपड़े पाक होते नहीं, कहते बेट को धोगे। उन्हें बोलती तू बेट को धो रहे। अब दोनों के आगे और तुरे में मई बर्बाद हो जाती है, तो मैं भी बैठ कर धो। क्या इन्हें अलग कपड़े बैठकर धोएगा? वॉशिंग मशीन में धोने का काम आसान रहकर ही जब इन्हें साथ नहीं देता तो अलग धोएगा क्या खाक? कभी धोवो। पहले ज़माने में धोबी घाट होते थे, कपड़ों को छाटते थे। हदीस में भी घर के अंदर औरतों के कपड़े धोने की बड़ी फजीलतें आई हैं। अब औरतों को क्या फजीलत बोले तो उसे गुस्सा। औरतों की मेंटालिटी भी इतनी सख्त हो गई है, पहले इनके दिमाग में बम्मा डालना।
ये काम करे तो फजीलत लगे तो ये समझ जाना ये फजीलत इसे पसंद नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी अपने शौहर के कपड़े धोती है, जितना पानी लगता है, एक एक कतरे पर अल्लाह एक एक नेकी अता फरमाते हैं। बोलो, तुम्हें तो भी सुभान अल्लाह बोलो। उन्हू इन्ना लिल्ला बोलेंगे। जब वो औरत अपने शौहर के कपड़े को मजीद पाक करने के लिए छांटती है, कपड़े का पत्थर में टक्कर लगने से जो आवाज़ आती है, अल्लाह ताला को उसकी आवाज़ मैदान जिहाद के मुजाहिद की तकबीर के बराबर पसंद आता है। पहले ज़माने में ये सब आवाज़ सुने हमें। सुबह सुबह रात को भीगने दालाल को सुबह को देखे तो छाटले को रखते थे और डराते भी थे। सब ये जुमला बोल को कर यार छाट डाल तू। अब ये जुमला चलेगा कि ये तो छाट कितनी नहीं ने। अरे डराते थे ना साहब, हमारे पूछो हाजी साहब को पूछो, हाजी साहब को पूछो। पहले जमाने बोलते बच्चा को डराते थे, बल्कि मर्दां को डराते थे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। छाट डाल तू, देख तुझे अब छाट डाल दूंगा तो समझ में नहीं आता जुमला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस कपड़े को सुखाने के लिए जब दिन की धूप में डालती है, सूरज की शुआ पड़ती है, तो वो शुआ भी उस औरत के लिए मगफिरत की दुआ करती है। अल्लाह ये अपने शौहर की बड़ी खिदमत करी। हाँ हाँ, कपड़ा सूखने के बाद लाकर तमीज के साथ घड़ी करती है। अब घड़ी नहीं बोलना, जरा एडवांस स्त्री। उसके बगैर तो शायद मुर्दा भी कफन पहनने तैयार नहीं है। स्त्री के बगैर पहनना हमारे लिए सबसे बड़ा ऐब है, सबसे बड़ा ऐब। सच कह रहा हूं, नया कपड़ा कफन बनकर आ रहा है। जो स्त्री से आरास्ता है तो मुर्दा पहन रहा है। उसी कपड़े को अगर धोकर, नहीं तो पुराना कपड़ा ले ला काको मैयत को रख को लपटे, तो मैयत बोलेंगे क्या रे समझे, आखिरी कपड़ा भी ये सूरत का। स्त्री नाजायज नहीं स्त्री करना। खुजू जीनतकुम, जीनत इख्तियार करो। अपने कपड़े भी खूबसूरत बनाओ। खूबसूरत का तो शरीयत के मुताबिक अच्छे रहना, जुब्बा, वास्कोट पे कपड़ा देखते ही मालूम हो जाना मोहम्मद का गुलाम है। ऐसे खूबसूरत कपड़े नहीं रहना कि देखते ही मालूम हो जाना जो बिडेन का भतीजा है। अच्छे कपड़े पहनने से इस्लाम मना नहीं करे ना। खाली नबी के कपड़ों के पैवन के तस्करे चलते हैं। नबी तो ऐसे कपड़े भी पहने हैं कि उस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के लिए जितने मीटर कपड़ों की ज़रूरत थी, उतना मीटर कपड़ा 200 दीनार में फ़रोख्त होता था। इतना कीमती कपड़ा भी नबी ने पहना है। बताया कि मैं हकीकत में दौलतमंद हूँ, लेकिन मेरी उम्मत के गरीबों को याद करके मैंने गुर्बत को इख्तियार किया है।